एक समय था जब भी कोई कंपनी नया स्मार्टफोन लॉन्च करती थी तो मन में एक जिज्ञासा रहती थी कि आखिर ये स्मार्टफोन कैसा होगा, क्या इसके फीचर्स होंगे, क्या इसका डिजाइन होगा, कैसा इसका कैमरा होगा। लेकिन दोस्तों कंपनियां आज के टाइम इतने स्मार्टफोन लॉन्च कर दे रही है कि मन में अब कोई जिज्ञासा ही नहीं रहती कि आखिर ये नया स्मार्टफोन कैसा होगा, क्या इसके नए फीचर्स होंगे। और ऊपर से दोस्तों कंपनी अपने ही पुराने ब्रांड को रीब्रांड करके मार्केट में उतार देती है। यही नहीं दोस्तों, अपने ही ब्रांड को सब ब्रांड में वही स्मार्टफोन को लॉन्च कर देती है दोनों जगह, और दोनों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सेल करती है। जैसे कि अमेजन अगर आपको पसंद है तो अमेजन पर उसका एक ब्रांड आएगा और दूसरी ओर उसका फ्लिपकार्ट पर दूसरा ब्रांड आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दो ऐसे ही मॉडल लेके आया हूं दोस्तों, जिन्हें आप देख के समझ जाओगे कि आखिर ये तो दोनों एक ही स्मार्टफोन है, यहाँ पर बस अलग अलग नाम से लॉन्च कर दिए हैं। तो ये हमारे पास है Realme C सीरीज का C61 और Narzo N सीरीज का N61। तो ये दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर, देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पैकिंग को देखिए दोस्तों। ब्लू कलर के बॉक्स में Narzo N61 आता है और येलो कलर के बॉक्स में आता है Realme C61। मोबाइल का डिजाइन दोनों बॉक्स पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बैक साइड में हाईलाइट फीचर्स देखिए इनको दोस्तों ध्यान से, बिल्कुल सेम टू सेम हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया है। दोनों स्मार्टफोन में आर्मर शील्ड का प्रोटेक्शन आपको दिया गया है। इसके अलावा 32 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले, IP54 की रेटिंग, वाटर रेसिस्टेंस है दोनों स्मार्टफोन, यानी कि हल्के फुल्के अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर रेन वाटर स्मार्ट टच, इसको भी आगे देखेंगे दोस्तों। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले दोनों के प्राइस को भी आपको बता देते हैं दोस्तों। तो Narzo N61 सेल हो रहा है दोस्तों अमेजन पर, वहां पर ये सस्ता मिलेगा। अगर आप इसे फ्लिपकार्ट पे परचेज करने जाते हो तो महंगा मिलेगा। तो इसका दो वेरिएंट आ रखे हैं दोस्तों, 4GB 64GB वेरिएंट जिसकी कीमत है 7,499 रुपए, 6GB 128GB वेरिएंट जिसका प्राइस है 8,499 रुपए। अमेजन ज्यादा सेल नहीं हो रहे तो 500 रुपए का कूपन और चिपका दिया है, जिसके थ्रू ये 500 रुपए और सस्ते मिल जाएंगे। वहीं पर Realme C61 आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा दोस्तों। ये भी दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 4GB 64GB वेरिएंट जो कि 7,699 रुपए का, और 8,999 रुपए में आपको इसका 6GB 128GB वेरिएंट मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी कूपन या डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, बस बैंक ऑफर का होगा, थोड़ा बहुत वही परसेंटेज कम हो जाएगा दोस्तों। तो महंगा स्मार्टफोन Realme C61 पड़ रहा है दोस्तों आपको। चलिए फटाफट से दोनों के बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं सबसे ऊपर मिनी बॉक्स हमें नजर आते हैं, और इन मिनी बॉक्स में भी अंतर नजर आ रहा है। यहाँ पर Narzo के बॉक्स में एक बारकोड नजर आ रहा है, इससे आप स्कैन करोगे तो Narzo क्लब को ज्वाइन कर लोगे, 6 मंथ की वारंटी एक्सटेंड हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद अंदर आपको दिए गए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। फोन को सेफ्टी देने के लिए हमें मिल रहे हैं फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के कवर। इन्हें हम अदला बदली भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका उस पे आ जाएगा, उसका इस पे आ जाएगा। अब आते हैं स्मार्टफोन पर, इन्हें रखते हैं फिलहाल साइड में, और अंदर देखने पर हमें नजर आते हैं चार्जर अडेप्टर और USB केबल। चार्जर अडेप्टर है व्हाइट कलर के, बिल्कुल सेम साइज के और बिल्कुल सेम वॉट के। 10 वोल्ट के हैं दोनों चार्जर। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग मिलेगी इन चार्जर से। दोनों पर आपको Realme की ब्रांडिंग दिख रही होगी। तो कम से कम Realme को 15 वोल्ट का चार्जर तो देना चाहिए था। 10 वोल्ट तो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा चार्ज करने में मोबाइल को। इसके बाद USB केबल आपको टाइप A टू टाइप C मिलेगी। लेंथ और क्वालिटी बिल्कुल सेम रखी गई है। आते हैं स्मार्टफोन पर। फ्रंट लुक देखिए दोनों स्मार्टफोन का। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं। प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड इन पर लगा हुआ मिलता है। ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हुए हमने दोनों स्मार्टफोन। डिस्प्ले में हमने ब्राइटनेस को 100% किया हुआ है, और एज और बेजल्स कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे चिन काफी ज्यादा। इंडोर तो आपको काफी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले नजर आ रही होगी, लेकिन इसी डिस्प्ले को अगर हम बाहर दिखते हैं तो वहां पर काफी कम ब्राइटनेस लगती है दोस्तों। प्रॉब्लम होगी दोस्तों, कम से कम ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए थी। कंपनी का दावा तो है 560 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस हम दे रहे हैं, लेकिन कोई काम की नहीं, बस इंडोर में अच्छा से यूज कर पाओगे दोस्तों। इसके अलावा दोनों का जो यूजर इंटरफेस है, स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सारी एप्लीकेशन हमें यहाँ पर नजर आ जाती है। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन काफी सारी दी गई है दोस्तों, चाहो तो आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हो। कंपनी का काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता होगा इन फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन से, जबकि हमें ये डाउनलोड फिर भी करनी ही पड़ती है। अगर डाउनलोड ना करनी पड़े तब भी अपडेट तो होती है और उतना ही डाटा लेती है दोस्तों। टच दोनों का स्मूथ तो लग रहा है दोस्तों, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों में दिया गया है। अब पहले
पहले बैक पैनल देख लेते हैं। तो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल दिए गए हैं। और यहाँ पर आप बैक पैनल में देखें ध्यान से तो कुछ डिजाइन आपको नजर आ रहे होंगे, ये डॉट डॉट से लाइनें आड़ी तिरछी, तो ये लाइट के रिफ्लेक्शन में थोड़ा चमकती हैं दोस्तों। और रियलमी का काम देखो दोस्तों, यहाँ पर इसने इतनी जल्दबाजी में ये दोनों स्मार्टफोन बनाए हैं कि नार्जो वाले में भी रियलमी की ही ब्रांडिंग की हुई है दोस्तों। नहीं तो नार्जो की खुद की ब्रांडिंग रहती है, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं किया कंपनी ने। इसके अलावा दोस्तों आउटडोर में कुछ ऐसा लुक दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड से आपको नजर आएगा। कैमरा मॉड्यूल देखिए, फ्रेम काफी चमकदार शाइनी आपको देखने को मिलेगा। और जो लेंस हैं दो बराबर साइज के दोस्तों, बिल्कुल रियलमी C55 के जैसे हल्के से उठे हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो दोनों में दिया गया है 32 मेगापिक्सल का, और इनका सपोर्टर AI लेंस कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में ओनली 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बॉक्सी टाइप के हैं ये दोनों स्मार्टफोन, जिनके कॉर्नर बिल्कुल फ्लैट दिए गए हैं, जहां राइट साइड में मिलेगी पावर ऑन की, फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर्स दिए गए हैं। अब बात करें दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की, तो यहाँ भी कोई अंतर नहीं। 6.74 इंच की HD प्लस IPS LCD के साथ आ रहे हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की दी गई है। दोनों स्मार्टफोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.3% का मिलेगा। हाइट है दोनों की 167.26 मिलीमीटर, 76.67 मिलीमीटर की विड्थ और 7.84 मिलीमीटर की थिकनेस। थोड़ा तो अंतर कर लेते, कंपनी वाले 187 ग्राम के हैं दोनों स्मार्टफोन, दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। दोनों स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ हैं, IP54 की रेटिंग मिली हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों आप इन्हें पानी में ही भिगा दो। हल्के फुल्के जो पानी के छींटे होते हैं या गलती से बरसात में थोड़ा भीग जाए तो फोन सरवाइव कर सकते हैं। साथ ही आपको इसमें रेन वाटर स्मार्ट टच मिल रहा है। तो ये जो टच है हमने पानी में टेस्ट किया तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, लेकिन हल्के फुल्के पानी के बूंदे अगर स्क्रीन पर हैं तो अब ये स्मूथली वर्क कर लेता है। अब दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है हम इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो सेटिंग का जो इंटरफेस है वो दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम टू सेम, जहां सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। हमें चलना है अबाउट फोन सेक्शन, जहां फोन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेंगी। तो इसे ओपन करते ही रियलमी UI नजर आता है। अब रियलमी UI तो दिया है, कौन सा वर्जन है वो कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। एंड्रॉइड 14 पे रन कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन। 15 का अपडेट भी दोनों में मिल जाएगा, कंपनी का दावा है 2-3 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दे देगी कंपनी। इसके बाद आपको नजर आ रहे होंगे डिवाइस नेम और स्टोरेज। मॉडल नेम भी यहाँ पर कंपनी ने चेंज नहीं किया दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम मॉडल नेम रखे हैं दोनों स्मार्टफोन के। और यहाँ पर सिर्फ डिवाइस नेम ही चेंज दिख रहे होंगे आपको। 64 GB का स्टोरेज आपको दिया गया दोनों में, और एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। कहने को तो कंपनी ने 2 TB तक का भी कह रखा है, लेकिन जो 2 TB का कार्ड आएगा, मेमोरी कार्ड, वो इन फोन्स की कीमत से भी काफी ज्यादा होगा। इसके बाद बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ मुझे लगा कुछ अंतर होगा, लेकिन 1.8 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और यूनिसोक T612 का चिपसेट दिया गया है। चिपसेट प्राइस के हिसाब से बढ़िया दिया गया है। 12 nm के फैब्रिकेशन और Mali G57 के ग्राफिक, 4GB रैम LPDDR4X की मिल जाती है। वर्चुअल रैम का सपोर्ट आजकल सभी स्मार्टफोन में दिया जा रहा है। अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर। दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने एक साथ ओपन किया और कैमरा की क्लैरिटी काफी अच्छी है। प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा दोस्तों अच्छे कैमरा दोनों स्मार्टफोन के आपको मिल जाते हैं। ज्यादा कोई अंतर नहीं है कैमरा में, और जो जूमिंग पावर है दोनों की 10x तक की है, लेकिन 10x जूम जो है वो कोई काम का नहीं है दोस्तों। क्लैरिटी बिल्कुल घट जाती है, कलर भी काफी फेल्ड हो जाते हैं, तो जूम करके कोई फोटो अच्छी नहीं आएगी दोस्तों। और अगर आप वीडियो शूट करते हो दोस्तों तो फुल HD, HD और SD में आप इससे वीडियो शूट कर पाओगे। 1080p, 720p और 480p में 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा दोनों का ध्यान से देखने पर थोड़े से बेटर कलर मुझे यहाँ पर Realme C61 के नजर आए दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपने देख लिया यहाँ पर दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन एक ही हैं, बस अलग अलग नाम से उतार दिए हैं मार्केट में। आप समझ ही गए होंगे, प्रोसेसर हो, डिजाइन हो। बस यहाँ पर कलर की बात करें तो ये हमारे पास Realme C61 ग्रीन कलर में आ गया और ये Narzo N61 आ गया ब्लू कलर में। इसके अलावा दोनों के ब्लैक कलर वेरिएंट भी आते हैं दोस्तों, तो अपनी पसंद है, जैसा कलर आपको पसंद आया परचेज कर सकते हैं। हम आते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए, तो सस्ता आपको दोस्तों Narzo N61 पड़ रहा है।
7,000 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों 4GB 64GB वेरिएंट अमेजन पर 500 रुपये का कूपन अगर आप यूज़ करते हो तो Realme C61 क्यों लेना दोस्तों, एक ही तो कंपनी है दोस्तों और बेकार में आपने 700-800 रुपये ऊपर खर्च करने हैं। वैसे दोस्तों एक सजेशन आपको देना चाहूँगा दोस्तों कि इन स्मार्टफोन को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, स्किप कर दिए इनको। इनके बदले आपको अगर नार्जो या Realme कंपनी का चाहिए तो नार्जो N63 दोस्तों, ये स्मार्टफोन सेल के अंदर 7,500 रुपये में मिल जाता है और इसके अंदर क्या है दोस्तों 45 वॉट का सुपर बोक चार्जर अडेप्टर। चार्जिंग का कोई झंझट नहीं, बस चार्जिंग पे लगाया और आधा एक घंटे में आपका मोबाइल 60-70% तो वैसे भी चले जाएगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन अभी आने वाले टाइम पर हम कंपेयर करके आपको दिखाएंगे कि इनसे कई गुना बेस्ट वो स्मार्टफोन है दोस्तों। प्राइस के हिसाब से एक अच्छा स्मार्टफोन मैं कहूँगा दोस्तों इस नार्जो N63 को। बाकी जो Realme C63 है वो भी महंगा है दोस्तों, 9,000 रुपये का पड़ रहा है, तो उसे भी आप स्किप कर दीजिए। ये 4G स्मार्टफोन है दोस्तों, अगर आपका बजट ही 8,000 रुपये से कम का बैठ रहा है, ज़्यादा ऊपर खर्च नहीं कर सकते तभी इनको परचेज करने का सोचिए, नहीं तो दोस्तों 2,000 रुपये ऊपर मिला के एक अच्छा सा 5G स्मार्टफोन आप परचेज कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे अगर रेगुलर बने रहते हो तो हम आपके लिए हर टाइप के जिन भी स्मार्टफोन के प्राइस ड्रॉप होते हैं, कोई नया स्मार्टफोन आता है या कंपैरिजन वीडियो, सब कुछ यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। बस आपका सपोर्ट बना रहे, चैनल को इसी बात पे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।